हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 8 का हिंदी लिटरेचर चैप्टर 4 दो कलाकार, जिसका लेखिका है मन्नू भंडारी, इस कहानी का मौखिक और लिखित दोनों प्रश्न के उत्तर हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आंसर को समझा भी देंगे ताकि आप सभी बच्चों को जल्दी से ये लर्न हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा स्वयं सेवकों के दल के साथ कहाँ जा रही थी? उत्तर है, अरुणा स्वयं सेवकों के दल के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने और उनकी दशा सुधारने जा रही थी। समझ में आ गया कि अरुणा और चित्रा दो सहेली थी। ठीक है, एक जन पेंटिंग करती थी, चित्र बनाती थी चित्रा, और अरुणा एक समाज सेविका थी जो कि हॉस्टल में रहती हुई भी समाज के बहुत सारी सेवाएं करती थी। गरीब बच्चों को पढ़ाना, अनाथ बच्चों को सहारा देना। तो यहाँ पर जब प्राकृतिक आपदा आया, बाढ़ पीड़ित लोगों को की सहायता करने के लिए और उनकी दशा को सुधारने के लिए वे स्वयं सेवकों के साथ चल पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा और चित्रा का क्या संबंध था? उत्तर है, अरुणा और चित्रा दोनों सहेली थी। दोनों का यही संबंध था कि दोनों में गहरी मित्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दोनों कहाँ रहती थी? वे दोनों हॉस्टल में रहती थी, गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। 4 नंबर, अरुणा चित्रा से मिलने स्टेशन पर क्यों नहीं पहुँच सकी? चित्रा को जाना था विदेश और वहाँ पर उसको स्टेशन में मिलने आना था अरुणा, लेकिन अरुणा नहीं मिल पाई। क्यों? अरुणा चित्रा से मिलने स्टेशन इसलिए नहीं पहुंच सकी क्योंकि वो उस समय एक मृत भिखारिन के दोनों अनाथ बच्चों की देखभाल में व्यस्त थी। एक भिखारिन थी जिसकी 2 बच्चा था और वो भिखारी भूख के कारण वो भिखारिन मर चुकी थी और दोनों बच्चों की देखभाल के लिए वो वहाँ पर व्यस्त हो गई थी, जिन्हें वो स्टेशन छोड़ने जाने के रास्ते में बिलखता हुआ छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाई। और यही कारण था कि अरुणा ने चित्रा से मिलने स्टेशन नहीं जा पाई थी, क्योंकि वो जो भिखारिन का बच्चा जो था वो बहुत रो रहा था, बिलख रहा था, क्योंकि उसका माँ मर गई थी। तो उसी की देखभाल के लिए अरुणा व्यस्त हो गई, इसलिए वो चित्रा के साथ स्टेशन भेंट करने नहीं जा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रा के किस चित्र की अत्यधिक प्रशंसा हुई? उसकी प्रेरणा उसे कहाँ से मिली? उत्तर है, चित्रा के बाढ़ के दृश्यों, विशेषकर मृत भिखारिन और उसके 2 अनाथ बच्चों के चित्र की अत्यधिक प्रशंसा हुई। उसकी प्रेरणा उसे अपनी सहेली अरुणा से मिली। तो चित्रा की जो बाढ़ का दृश्य, बाढ़ पीड़ित लोगों का जो दृश्य बनाई थी, और उससे भी ज़्यादा पॉपुलर कौन वाला चित्र था? मृत भिखारिन और उसके 2 अनाथ बच्चे। उसी का चित्र जो था सबसे ज़्यादा प्रशंसा हुआ, और उसकी प्रेरणा उसको कहाँ से मिली थी? अपनी सहेली अरुणा से मिली थी। तो अब चलिए हम लिखित प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। लिखित, नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, चित्रा किस प्रकार के चित्र बनाती थी? उत्तर है, चित्रा अधिकतर ऐसे चित्र बनाती थी जो बाहरी सुंदरता, कल्पना या सामान्य घटनाओं पर आधारित हो। शुरुआत में उसके चित्र इतने अमूर्त या जटिल होते थे कि उसे समझना ही मुश्किल हो जाता था। ऐसे अजीब वो कभी कभी चित्र बना देती थी
कि उसको समझना ही मुश्किल हो जाता था। जैसा कि अरुणा एक बार मजाक में कहती है कि वो हाथी बनाता है और लोग उसे उल्लू समझ बैठते हैं, उल्लू समझते हैं। कभी कभी वो ऐसा चित्र बना देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा किस प्रकार के कार्यक्रमों में व्यस्त रहती थी? किस प्रकार के कामों में वो ज़्यादा व्यस्त रहती थी अरुणा? चलिए आंसर देखते हैं। अरुणा हॉस्टल में रहने के बजाय अपना अधिकतर समय गरीब और उपेक्षित बच्चों को पढ़ाने में बिताती थी। यानी हॉस्टल में वो बहुत कम रहती थी, अधिकतर समय जो बच्चों को नेग्लेक्ट किया जाता, उपेक्षा किया जाता है, और जो गरीब बच्चे हैं उसको पढ़ाने में वो समय बिताती थी। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आदि आती, वो प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आदि आती, वो स्वयंसेवकों की टीम के साथ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंच जाती थी। जहाँ पर भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, जैसे बाढ़ आई थी, तो वो क्या की थी? अरुणा स्वयंसेवकों के टीम के साथ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंच जाती थी। वो असहायों और अनाथ बच्चों को भावनात्मक और शारीरिक सहारा देती थी। जैसा कि उसने भूखी प्यासी भिखारिन के मरने के बाद उसके दोनों बच्चों को गोद लेकर किया था। यानी वो जो असहाय बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको हर तरफ से वो मदद देती थी। एक बार ऐसा हुआ, जो एक भूखी प्यासी भिखारिन जब अपने दोनों बच्चों को रखकर मर गई थी, तो अरुणा ने उन दोनों बच्चों को गोद ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों की रुचियों में भिन्नता होते हुए भी अभिन्न मित्र थी, कैसे? यानी जो चित्रा और अरुणा दोनों का रुचि अलग था। ये चित्र बनाती थी और ये समाज सेविका थी, लेकिन फिर भी दोनों में गहरी मित्रता थी। ये कैसे? तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। उत्तर, अरुणा और चित्रा की रुचियाँ और दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न थे। एक समाज सेविका थी तो दूसरी चित्रकार। फिर भी वे अभिन्न मित्र थी, क्योंकि वे कभी एक दूसरे के विचारों की अवहेलना नहीं करती थी, बल्कि दोनों एक दूसरे की कला और व्यक्तित्व का सम्मान करती थी। एक ही छात्रावास में एक साथ रहती थी और उनके मन में एक दूसरे के लिए असीम प्यार था। यानी दोनों का रुचि अलग अलग था। एक चित्रकार थी और एक समाज सेविका थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की कला को सम्मान करती थी। वो लोग एक साथ रहती भी थी और दोनों के लिए एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था। अब चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है लिखित का, इसको हम देख लेते हैं। किस स्थान पर अरुणा और चित्रा की पुनः भेंट हुई और किस रूप में, किन परिस्थितियों में? तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। अरुणा और चित्रा की पुनः भेंट दिल्ली में एक चित्र प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन, एक चित्र प्रदर्शनी के दौरान हुई। चित्रा एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में लौटी थी, जबकि अरुणा उन दो अनाथ बच्चों की पालक माँ के रूप में उसके सामने आई। जो चित्रा ने बनाई थी, जो भिखारिन की चित्र बनाई थी, भूखी प्यासी भिखारिन जो मर गई थी, उसका चित्र बनाई थी, और सबसे पॉपुलर वही चित्रा की थी। और वो सचमुच की ये तो चित्र बनाई, और ये सचमुच की अरुणा जो सचमुच की ये भिखारिन के दो बच्चों को गोद ले लिया था। तो बच्चों, यहीं पर आंसर समाप्त होता है। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा
हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बच्चों, अगर आपको और भी कोई पढ़ाई का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका पूरा हेल्प करने का कोशिश करूँगी। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।